तो आज हम लोग वर्णिका के पहला चैप्टर जिसका नाम है दही वाली मगम्मा के पार्ट से पूछे जाने वाले सभी 2 नंबरीय प्रश्नों को देखेंगे और फालतू के प्रश्नों को नहीं देखेंगे, वही देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं या जो बार बार पूछे जाते हैं। दही वाली मगम्मा पहला चैप्टर का नाम है, इसके लेखक है श्रीनिवास। यह सुबह का क्लास है बाबू, हिंदी का 10:30 में रोज क्लास आएगा और कुछ दिन में हम लोग पूरा हिंदी शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट कर लेंगे। अपना क्लास छपरा में चलता है, आप कोई भी जानकारी इस नंबर पे पा सकते हैं। तो देखो, कहते हैं कि मंजिल को पाने से पहले अगर रुक कर आराम कर लिया तो मंजिल पूछेगी क्यों पसंद नहीं थे क्या। इसलिए बिना रुके मंजिल को पाते रहने के लिए लगातार हमें चलते रहना होगा। तो इसी के साथ दही वाली मगम्मा पार्ट से अभी तो हम 2 नंबरिया करा देंगे बोर्ड पे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ मौखिक प्रश्न बता देते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जो बार बार एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। जैसे पहला इस चैप्टर से पूछता है वह है कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास। दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है, तो कन्नड़। दही वाली मगम्मा की मुख्य पात्रा कौन है, तो मगम्मा। मगम्मा क्या बेचती थी, तो दही। आप इस सभी प्रश्नों को लिखना भी चाहो तो रोक के आराम से लिख लेना और आप एक फेयर स्टार्ट करो करना, जिसमें पहले पार्ट से संबंधित सभी 2 नंबरीय प्रश्नों को आप लिख लोगे आराम से और हम शुरू से अंत तक करा देंगे, कोई टेंशन नहीं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टॉपर्स वाली पढ़ाई। टॉपर्स क्या करते हैं ना, मैथ और साइंस भले ही थोड़ा कम पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि हिंदी और संस्कृत का एक भी नंबर हमारा नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये आसान होने के साथ साथ काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। आप इसका आंसर लिख देते हो तो आपको भरपूर नंबर मिलता है। तो चलिए इसी के साथ इस चैप्टर के शुरू करते हैं। तो मगम्मा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हो। मगम्मा की बहू, अपनी बहू जो थी नजम्मा, अपने बेटे को किसी बात को लेकर पीट रही थी। यह देख मगम्मा ने उससे बोला, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद था। हम हट रहे हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर या इसको पॉज करके आराम से इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। और ऐसे ही इस चैप्टर से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को हम अभी आपको करा देते हैं, जिससे आपका पहला चैप्टर का कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप इसे लिखिए। देखो, अगर साफ नहीं दिख रहा है तो थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा कर लो, इससे आपको साफ साफ लौकेगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए दूसरे प्रश्नों को देखते हैं। कह रहा है कि रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। रंगप्पा एक जुआरी व्यक्ति था जो मगम्मा से उसका सारा धन लेना चाहता था। जब वो अपने बहू और बेटा से अलग रहने लगी मगम्मा, तब उसके पास काफ़ी सारा धन हो गया था, तो वो चाहता था कि सारा धन इसका हो जाए। इसी के साथ इसका और भी महत्वपूर्ण प्रश्न 3-4 देखेंगे, आप इसे लिख लीजिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न इस पार्ट से एग्जाम में सबसे अधिक बार पूछा है, जो है बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। इसे आप VPI कर लो। सबसे अधिक इस प्रश्न से यही प्रश्न पूछा है। बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे का सहारा लिया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी सास अपने पोते से बहुत प्यार करती है, मान जाएगी, और इसी से वह अपने सास को मना लेती है और सभी लास्ट में मिलजुल कर रहने लगते हैं। आप इसे लिख लीजिए और भी प्रश्नों को देखते हैं। यह सभी प्रश्न बहुत ही लाभदायक है। यह सारा का सारा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका यह प्रमाण है कि आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हो। तो आप इसे लिखिए। फिलहाल दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अब क्या करें, आप लोग तो छपरा में हो नहीं। अगर छपरा में होते और यहाँ पढ़ते तो अभी तक ये सभी क्वेश्चन आंसर हो गए रहते। क्लास में सारा हिंदी और संस्कृत समाप्त हो चुका है, लेकिन कोई नहीं, यूट्यूब किस दिन काम आएगा। ये भी तो हम सबको जोड़ने का ही एक काम करता है। तो चलिए इस प्रश्न से लास्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, उसको देखते हैं। कह रहा है कि मगम्मा ने अपनी बहू को शादी में क्या क्या दिया था। मगम्मा ने अपनी बहू को शादी में मगम्मा ने अपने बहू के शादी में बहू को कड़े, कर्णफूल, झुमकी, पदक इत्यादि दिया था। ऐसे ही प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारा समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर को अगले क्लास में यानी कि कल हम लोग करेंगे। हर रोज़ 10:30 का हिंदी का क्लास हो जाता है, आप इसे
कर ले और सारा क्वेश्चन आंसर लिखते रहे। उसी प्रकार शाम में 4 बजे अपना संस्कृत का क्लास चलेगा, उसमें भी पहले चैप्टर से लेके अंतिम चैप्टर तक पूछे जाने वाले सभी 2 नंबर के प्रश्नों को लिखा जाएगा। तो मिलते हैं आपसे जल्दी शाम के क्लास में, और परसों अगले दिन हिंदी की भी क्लास में। शाम में 4 बजे मिलते हैं संस्कृत के साथ।